एक काम करो, इसको आगे मैं पूरा करूंगा, यहीं रख दो। और कलम और गीत गोविंद की पुस्तिका वहीं रख करके जयदेव महाप्रभु बोले तुम भोजन प्रसाद तैयार करो, मैं गंगा स्नान करके आता हूं और स्नान करके आके फिर प्रसाद पाके फिर लिखूंगा। वो ठीक है। अब वो चली गई प्रसाद बनाने, जयदेव महाप्रभु चले गए गंगा स्नान करने। इतने में ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि इस भाव को लिखने में इनको संकोच क्यों हो रहा है। अरे किशोरी जी के चरण मुझको सिर पे धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये जयदेव महाप्रभु संकोच क्यों कर रहे हैं इस भाव को वर्णन करने में। और बोले ये स्नान करके आएंगे, इसको परिवर्तित करके कुछ और लिख देंगे, और लेकिन मैं चाहता हूं कि यही लिखा जाए। तभी जयदेव महाप्रभु का रूप धारण करके स्वयं श्री जगन्नाथ जी आ गए। और जयदेव महाप्रभु के रूप में जैसे आए, पत्नी बोली बड़ी जल्दी स्नान कर आए। हाँ देवी, वो मुझे पंक्ति याद आ गई थी, आगे जो लिखनी है, लाओ कलम दो, मैं लिख देता हूं। और तुम भोजन बन गया? बोले हाँ तैयार है। बोले लगाओ थाली, मैं भी पंक्ति लिख देता हूं। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने जयदेव जी का रूप धारण करके इस पंक्ति को लिखा। क्या? भण मृषण वाणी करवाणी चरणद्वयम् सरसल सदल कथ सुरागम स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। हे किशोरी जी, आपके चरण कैसे हैं? बोले इन चरणों को यदि कोई दूर से देख ले और उसके चित्त में यदि काम भी उत्पन्न हो गया होगा तो किशोरी जी के चरणों में इतनी सामर्थ्य है कि उसके हृदय से उस काम का नाश हो जाएगा। ऐसे काम नाशक इन चरणों को मैं अपने शीश पर धारण करता हूं। स्वयं ठाकुर जी ने लिखा और लिख करके जयदेव महाप्रभु की छाप लगा दी। जयति जयदेव कवि भारती भूषितम मानिनी जननि तिशातम। जयदेव महाप्रभु की छाप लगा करके और पूरी पंक्ति पूरी करके देवी भोजन लगाओ। पत्नी ने, पद्मावती ने भोजन बनाया, ठाकुर जी ने प्रेम से पाया। और नियम था पद्मावती का कि जयदेव महाप्रभु पाते फिर उसी थाली में जो बच जाता उसमें ही थोड़ा परोस के पाती थी। आज ठाकुर जी ने अपना अधरामृत दे दिया पद्मावती को, और पद्मावती ने प्रेम से उसी में ही दाल भात मिला करके पाया। आज तो ऐसा अद्भुत, आज पद्मावती बोली ऐसा लगता है मेरे हाथों में लक्ष्मी आ गई है। कितना सुंदर स्वाद, ऐसा लगता है जगन्नाथ महाप्रभु का भात पा रही हूं क्या। बड़े आनंद में निमग्न होकर के एक एक कोर पा रही थी। तभी जयदेव, असली जयदेव आ गए। और वो जयदेव कहां गए? बोले देवी मैंने तो बहुत पा लिया, अब मैं सोने कक्ष में जा रहा हूं, तुम पालो। जगन्नाथ जी तो चले गए, असली जयदेव जी आए। आकर के अपनी पत्नी को देखा, वाह देवी इतनी जोर की भूख लगी कि आज हमसे पहले ही पा लिया आपने। पद्मावती बोली क्या कह रहे हैं? बोले तुम रोज हमको पवाती हो, फिर हमारे बात पाती हो, आज हमसे पहले ही पा रही हो। पद्मावती बोली कुछ खा पी लिए हैं क्या आप? अरे अभी अभी तो आप प्रसाद पाके सोने गए थे, आपका जो बचा थाल में वही मैं पा रही हूं। जयदेव महाप्रभु बोले मैं तो तब का गया, गंगा स्नान करके और संध्या वंदन करके अब लौटा हूं, मैं कहां प्रसाद पाया मैंने अभी। अरे आप थोड़ी देर पहले आ तो गए थे, बोले मुझे पंक्ति याद आ गई है, जल्दी कलम दो, और तुरंत आप लिखने बैठ गए। और लिख करके आज बड़े खुश हो रहे थे, बड़े आनंद से अपना ही नाम गा रहे थे, वाह जयदेव कह रहे थे। और फिर प्रसाद प्रेम से आपने पाया और सोने गए हो भीतर, पीछे से निकल के फिर आ गए हो बाहर। ये क्या लीला कर रहे हो आज? जयदेव महाप्रभु बोले मैं पंक्ति लिखने आया था। बोले हाँ, कहाँ है? गीत गोविंद काव्य। बोले वो वहीं जहां आप रखते हैं वहीं रखा है। तुरंत दौड़ करके गए और जैसे ही उस पंक्ति को देखा, जिस पंक्ति को लिखने में संकोच जयदेव महाप्रभु कर रहे थे, सुंदर अक्षरों में श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से लिख करके गए। और जब अंतिम पंक्ति पढ़ी, जयति जयदेव कवि भारती, जयदेव की जय जय हो, जो भारत में ऐसा भूषण रत्न जयदेव प्रकट हुआ उसकी जय जय हो।